ओम परमपिता परमात्मा स्वरूपाय विभूताय जगदीश्वराय ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय हरिहर ब्रह्मेंद्राय नमो नमः। मैं पी कृष्णा रेड्डी आप लोगों के सामने आयुर्वेद के बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान रखना चाहता हूँ, जिसको जानकर आप लोगों का एक पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि आयुर्वेद असलियत में क्या है, आयुर्वेद से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, आयुर्वेद को क्यों अपनाएं, आयुर्वेद से हम लोग कौन सी समस्या को दूर कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को मिल जाएगा। आइए अब इस वीडियो प्रारंभ करते हैं। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का अर्थ क्या है। आयुर्वेद का अर्थ है, आयु का मतलब होता है, आयु का मतलब आयुष यानी समय, जीने और मरने के बीच के समय को आयु बोलते हैं। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। आयु प्लस वेद इक्वल टू आयुर्वेद। आयु वर्धते आयुर्वेद, जिसको अध्ययन करने से या पठन करने से आयु वृद्धि की ज्ञान लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ की ज्ञान होता है, आरोग्य लाभ की ज्ञान होता है, उस ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। आयु का मतलब क्या है, आइए आयुर्वेद में हम लोग आयु और वेद इन दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। आयु का मतलब क्या होता है, आयु के बारे में जानना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं आत्मा अमर है, अविनाशी है, लेकिन इस शरीर विनाशी नश्वर है यानी नष्ट हो जाएगा। आत्मा अनेक जन्म में अनेक शरीर धारण करता है। आत्मा का शरीर धारण करना जन्म है और शरीर को त्याग कर देना मृत्यु है। शरीर तीन प्रकार होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा का इस शरीर से संयोग को जन्म और वियोग को मृत्यु माना जाता है। जीव जिस समय जन्म होता है और जिस समय मृत्युवरण करता है, इस जन्म और मरण के बीच जो प्रत्येक समय है, प्रत्येक क्षण को हम लोग आयु कहते हैं। आयु का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जीव जिस समय जन्म होता है और जिस समय मृत्युवरण करता है, इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय होता है, जो भी एक मिनट हो चाहे एक क्षण हो, उसको भी आयु बोलते हैं। इसी से आयु बनता है, यानी जन्म से मरण तक जो समय रहता है, जितने दिन जीव इस धरती पर जीवित रहता है, उसी को आयु बोलते हैं। आयु के अंदर क्या क्या कर्म होता है। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, जब आत्मा एक शरीर से अन्य शरीर में जाता है, उस वक्त जाति आयु भोग प्राप्त करता है। या जाति का मतलब होता है आत्मा जिस योनि या गर्भ में जन्म लेता है, उसी को जाति बोलते हैं। और अर्थ यानी आयु का अर्थ होता है, आयु का अर्थ है जितने दिन उस शरीर में रहते हैं, उसी को आयु बोलते हैं। और भोग का अर्थ होता है उस शरीर में वो क्या क्या भोगता है, क्या क्या अपने जीवन में अनुभव करता है और क्या 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 आचरण करता है, इन सभी चीज़ों को भोग बोलते हैं। आयु के अंदर जो भी घटते हैं उसमें केवल चार चीज़ें ही मिलता है या अनुभव होता है। वो चार चीज़ें हैं दुख, सुख, हित और अहित। किसी भी घटना या अनुभूति से केवल इन चार अनुभवों को ही प्राप्त होगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप खुद इसको बारे में सोच सकते हैं। किसी भी उदाहरण लीजिए, आपको केवल किसी भी वस्तु में हो, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी मनुष्य में हो, किसी भी जीव से हो, आपको केवल या तो उससे दुख मिलेगा, नहीं तो उसमें सुख मिलेगा। हित होगा नहीं तो अहित होगा, अच्छा होगा नहीं तो आपको बुरा होगा। तुम दुनिया के किसी भी घटना के बारे में सोचिए, आहार के बारे में सोचिए या वस्तु के बारे में सोचिए या किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए, किसी जीव के बारे में सोचिए, उनसे आपको सिर्फ ये चार चीज़ें ही प्राप्त होंगे, दुख, सुख, हित और अहित। आयु यानी आयुष के भीतर ये चार चीज़ें दुख, सुख, हित, अहित बारे में विस्तार ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं।
इसका मतलब है आयुर्वेद में आप लोग दुख और सुख, हित और अहित, इन सारे चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से ज्ञान पा सकते हैं। जिसमें दुख और अहित होता है, अगर हम लोग पहले से जान जाएंगे तो हम उससे दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं या उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। यानी हम अपनी ज़िंदगी में जो पहले से हमको दुख देने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उन दुख और अहित को हम लोग दूर कर सकते हैं। यानी कि उस चीज़ से हम लोग दुख भोगने से दूर हो सकते हैं और वो हमारा जो नष्ट करने वाला है, अहित करने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। सुख और हित जहाँ होता है, अगर हम लोग पहले से जान जाएंगे तो उसको अपना कर अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी सुख और हित, जो हमारा हित के लिए, अच्छा के लिए अगर हम लोग ये चीज़ें पहले से जान जाएंगे तो उसको अपना ज़िंदगी में व्यवहार करके अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। इन सारे ज्ञान के प्राप्त होता है, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। इन सारे चीज़ जिस ज्ञान से प्राप्त होता है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। इन सारे ज्ञान पाने से हम स्वस्थ, आरोग्य और दीर्घायु और जीवन के लक्ष्य यानी पुरुषार्थ चतुर्वर्ग का मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पा सकते हैं। आरोग्य चाहने वाला, दीर्घायु चाहने वाला और चतुर्वर्ग पाने को इच्छा करने वाला आयुर्वेद को आदर करके अपना सारे ज्ञान पा सकते हैं और अपने शरीर को आरोग्य रख सकते हैं, दीर्घायु बन सकते हैं और चतुर्वर्ग को पुरुषार्थ कर सकते हैं। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा सकते हैं। पिताओं के पिता परमपिता ब्रह्मा आयुर्वेद के आविर्भावक हैं। जीवन के साथ आयुर्वेद का गहरा संबंध होने के कारण पितामह ब्रह्मा ने आयुर्वेद के अध्ययन करना, पठन करना यानी पाठन की परंपरा, पढ़ना और पढ़ाना ये परंपरा प्रारंभ की है। ब्रह्मा जी ने इन चिकित्सा शास्त्रों को अपने मानस पुत्र दक्ष को और दक्ष ने अश्विन कुमारों को और अश्विन कुमारों ने इंद्रदेव को ये पढ़ाया है। इस तरह यह परंपरा आज तक चलती चली आ रही है। परमपिता परमात्मा के स्वरूप भगवान विष्णु को आयुर्वेद का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि विष्णु के साथ वेदों का संबंध है और आयुर्वेद वेदों का एक उपअंग है। इसलिए भगवान विष्णु को आयुर्वेद का स्वरूप कहा गया है। भगवान विष्णु ही समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेके आविर्भाव हुए थे, जिनको भगवान धन्वंतरी कहते हैं। भगवान धन्वंतरी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के भगवान माना जाता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के और एक स्वरूप शंकर जी, शिव शंकर को भी इस आयुर्वेद का रूप माना जाता है, क्योंकि सचमुच में आयुर्वेद भगवान शिव के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के पास मूर्त संजीवनी नाम की ऐसी विद्या थी जो और किसी के पास नहीं थी। इस विद्या से मरे हुए प्राणियों को जीवित किया जा सकता है। इस विद्या को भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को दिए थे। इस संक्षिप्त आयुर्वेद के ज्ञान से आपको एक संज्ञा मिल जाएगा कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद से हम लोग को क्या लाभ होने वाला है और आयुर्वेद से हम लोग क्या जान सकते हैं और कैसे हम लोग जानकर अपनी ज़िंदगी में उसको व्यवहार कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को स्वस्थ, आरोग्य, चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति यानी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हम लोग सक्षम हो सकते हैं। मेरा इस आयुर्वेदिक के इस छोटा सा इम्पोर्टेंट मैसेज को आप लोग अपने तक सीमित मत रखिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिए
और जितना हो सके उतना मेरा इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों की प्रेरणा से मैं आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स विभिन्न प्रकार के, यानी जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म का और हेल्थ के ऊपर और सोशल वेलनेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लाने की उम्मीद करता हूँ, लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जय श्री राम।